प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। आज उनकी पार्टी के विधायकों की बैठक भी हो गई, प्रमुख नेताओं की बैठक भी हो गई और इसके बाद ये तय हो गया है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। इसको लेकर के मैंने एक कल वीडियो बनाया था कि कौन मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन आज चर्चा का विषय हम लोगों का वो नहीं है। आज उससे अधिक हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है, एक बात लगातार वो और उनकी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का जो एक मॉडल था सत्ताओं पर कब्जा करने का, राज्यों की जो विपक्षी दलों की सरकार हैं उन्हें गिराकर उन पर कब्जा कर लेने का, उस मॉडल को ध्वस्त कर दिया है। वो मॉडल क्या बता रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगाओ, उन्हें जेल में डालो और उसके बाद में उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदकर उस राज्य में अपनी सरकार बना लो। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो चाहते थे कि जेल में जाने के बाद वो अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन वो अगर ऐसा करते तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कब्जा कर सकती थी, आम आदमी पार्टी को तोड़ सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को ध्वस्त करने के लिए और विपक्षी दल के दूसरे नेताओं को एक नया तरीका राजनीति का सिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से तब इस्तीफा नहीं दिया और अब जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है तब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा आशीर्वाद नहीं देगी, उनकी पार्टी को नहीं जिताएगी, तब तक वो दिल्ली की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से नहीं बैठेंगे। तो आज जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो इस बात का कि जिस चीज को वो भारतीय जनता पार्टी के मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उस बात में उनकी कितनी सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता और स्वयं अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से झूठ और प्रपंच रचते हैं, आज के इस अंक में हम लोग इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा जिन राज्यों की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां की सरकारों पर कब्जा कर लिया, उनमें पहला नाम है कर्नाटक का, दूसरा नाम है मध्य प्रदेश का, तीसरा नाम है महाराष्ट्र का। इन तीनों राज्यों में क्या घटनाक्रम हुआ था इस पर थोड़ा सा समझिए। सन 2018 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए, 222 सीटों पर चुनाव हुए और इनमें से 78 सीटें कांग्रेस ने जीती, 38 सीटें कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी की जो पार्टी थी जनता दल सेक्युलर, उसने जीती 38 और 2 सीटें जीती निर्दलियों ने या अन्य ने। और भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती। इस प्रकार वो कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो स्वाभाविक रूप से वहां पर सरकार बनाने का न्योता भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ज्यादा समझदारी दिखाते हुए एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनने का न्योता दे दिया, जिनके पास सिर्फ 38 सीटें थीं। एचडी कुमारस्वामी इस पर राजी हो गए और एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार कर्नाटक में बन गई। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार का व्यवहार, ये मई 2018 की बात है, जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस के नेताओं ने एचडी कुमारस्वामी से के साथ किया, उसका परिणाम हमने टीवी पर और वीडियोस में देखा है। कुमारस्वामी फूट फूट कर सार्वजनिक सभा में रो रहे थे और कह रहे थे कि उनके लिए बिल्कुल सरकार चलाना अत्यंत मुश्किल हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस के एक बड़े नेता जो उनकी सरकार में डिप्टी सीएम भी थे, जी परमेश्वर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस के विधायकों के लिए सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, वो सिद्धारमैया जी ही हैं।
सिद्धरामैया उनके नेता हैं और वही उनके लिए मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद ये जनवरी 2019 की बात है। एच डी कुमारस्वामी बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अंदर अंदर अपने नेता के अपमान से बहुत सारे विधायक व्यथित थे। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो विधायक थे वो उस सरकार को नियंत्रित कर रहे थे, जनता दल सेक्युलर के बहुत सारे नेताओं और विधायकों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप जुलाई 2019 में, यानी कि सरकार बनने के महज 13 महीने बाद, 12 विधायकों ने, जिसमें कांग्रेस और जेडीएस दोनों के विधायक शामिल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार अल्पमत में आ गई। ये 6 जुलाई 2019 की बात है और उसके बाद में सरकार गिर गई। एच डी कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बन गई। दूसरा मामला हम लोग लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 में चुनाव हुए और चुनाव परिणाम आए थे। इसमें ये 230 विधायकों वाली विधानसभा है मध्य प्रदेश की। इसमें कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें 114 सीटों पर विजयी हुई। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही, इसने 109 सीटें जीती। लेकिन बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए था। ये कांग्रेस ने जुटा लिया और कमलनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री बन गए। यहां पर जो खेल हुआ वो किया महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने कांग्रेस के लिए इतनी सीटें जितवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऐसा लगता है उन्हें भरोसा दिया गया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद उनको बनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया कमलनाथ जी को। हालांकि राहुल गांधी जी के और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत नजदीकी और बहुत घनिष्ठ संबंध थे। मुख्यमंत्री पद ना मिलने से या जो भी कारण रहे हों, उपेक्षा से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज चल रहे थे और इसी की वजह से उन्होंने 22 विधायकों के साथ बगावत कर दी और 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से कमलनाथ जी की सरकार भी अल्पमत में आ गई और वहां पर एक बार फिर महज 97 दिन बाद, 97 दिन ही सरकार चली कमलनाथ जी की, शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री बन गए। तीसरा मामला महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए 288 सीटों पर, उनमें से शिवसेना और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़े थे। 105 सीटों पर बीजेपी विजयी हुई और 56 सीटों पर शिवसेना विजयी हुई। कांग्रेस को यहां सिर्फ 44 सीटें मिली और एनसीपी को 54 सीटें। लेकिन उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री बनने की जिद पर अड़ गए। कांग्रेस और जो एनसीपी थी, शरद पवार की एनसीपी, इन्होंने मौका देखा, शिवसेना के साथ मिल गए और इन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। लेकिन जो विचारधारा थी शिवसेना की, प्रखर हिंदुत्व की, उसके विरोधी दलों के साथ जाने से शिवसेना के विधायक अंदर ही अंदर बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहे थे। यहां तक कि जिस तरह की से पालघर में 2 साधुओं की हत्या की गई, हिंदू विरोधी छवि वाले परमवीर सिंह के लिए कमिश्नर बना दिया गया, कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की गई, राणा दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे शिवसेना के भीतर ही उद्धव ठाकरे को लेकर के बहुत नाराजगी थी और इससे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि राहुल गांधी लगातार स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए लेकर अपशब्द बोल रहे थे और इन सब बातों को शिवसेना और उद्धव ठाकरे बर्दाश्त कर रहे थे।
परिणाम स्वरूप विधायकों का एक बड़ा समूह, यानी कि जो 56 सीटें जीती थी शिवसेना की, उसमें से 39 विधायक 39 एकनाथ शिंदे के साथ होकर के उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी और उन्हें छोड़ करके अलग हो गए। बाद में यह तय हुआ कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है और उनकी सरकार बन गई। वर्तमान में एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। अब ये 3 मैंने आपको उदाहरण बताए, पहला कुमार स्वामी जी का, दूसरा कमलनाथ जी का और तीसरा उद्धव ठाकरे जी का। इन तीनों में से किसको जेल में पहले डाला गया, उन पर आरोप लगाने के बाद में उनके विधायक खरीदे गए, इस बात का जवाब केजरीवाल जी के पास शायद नहीं होगा। ना तो किसी के खिलाफ किसी को जेल में डाला गया, इनके विधायकों के अंदर जो उबाल था उसकी वजह से उनकी सरकारें गिरी। ये सच्चाई थी जो हम सब लोगों ने देखी थी। इसके अलावा एक और सरकार, राजस्थान की वो सरकार तो नहीं गिरी, लेकिन लगातार सचिन पायलट अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम रहते हुए अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे। एक आध बार ऐसी परिस्थितियां भी बनी कि लगता है राजस्थान की सरकार गिर जाएगी, लेकिन उसके लिए उसका प्रबंधन जो है वो कांग्रेस नेतृत्व ने कर लिया, आला कमान ने कर लिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डिप्टी सीएम रहते हुए सचिन पायलट के खिलाफ उन्हीं की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। तो अगर सरकार राजस्थान की भी गिर जाती तो इसमें भाजपा के भूमिका से ज्यादा उनकी अंदरूनी जो कलह था उसका ज्यादा बड़ी भूमिका होती। तो ये 3-4 सरकारों की जो हमने बात की, इनमें से एक भी सरकार ऐसी नहीं है जहां पे मुख्यमंत्री को जेल में डालकर वहां की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया हो। अब इसके अलावा एक अन्य राज्य की भी हम लोग बात कर लेते हैं, वो नाम है झारखंड का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक बड़े नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके वो जेल गए। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए और जब हेमंत सोरेन जेल से छूटे तो उन्होंने चंपई सोरेन को हटा दिया और उनकी जगह फिर से खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो झारखंड की सरकार ना तो भारतीय जनता पार्टी ने गिराई, ना वहां पर उन्होंने चंपई सोरेन को हटा करके जो है वहां के विधायकों को खरीद करके कुछ किया। तो आखिर जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उस मॉडल की भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर उनकी सरकारों पे कब्जा कर लेती है, उनकी पार्टियों को तोड़ देती है। ये 5 उदाहरण हम लोगों ने देखे, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का और झारखंड का। इन 5 में से एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जेल गए हों और उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी पार्टी के नेता तो उनसे भी बड़े। वो ये लगातार ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से इस्तीफा दे देते तो आम आदमी पार्टी की, जिसके 62 विधायक, समझिए आप, लगभग 90% जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी गिरा देती, उनके विधायकों को खरीद लेती। तो किस प्रकार का झूठ और प्रपंच आम आदमी पार्टी के नेता रच रहे हैं, किस तरह से ये विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सत्ता पे कब्जा करने के मॉडल को ध्वस्त कर दिया है। इस पर आज सोचा कि आपसे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।